Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm so happy because we crossed 50,000 subscribers and we just celebrated this. I just want to say a big thank you to each one of you. I was waiting for this day. In fact, I was waiting for 100k, but कोई बात नहीं, हम half of the journey हमने complete कर चुका है. We will soon cross 100k as well. अगर आप लोग का साथ रहा तो आज का वीडियो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा उसी के बारे में है, बट एज वेल एज 50k क्रॉस हुआ है तो एक छोटा सा गिव अवे मैं करूँगी विच इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग दिस वास्तुशास्त्र, जो आपको आपके शॉप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. गिव अवे के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. रिसेंटली मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिस पे आप लोग बहुत इंटरेस्टेड थे एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसके हर एक डाउट को आपको सॉल्व करने के लिए. उसमें मुझे एक बेसिक कमेंट आया था कि वास्तुशास्त्र के बारे में आप डिटेल में बताओ एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये फैक्ट बात करने के लिए. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या फिर मुझे इस सब में कोई भी डिग्री नहीं है वास्तुशास्त्र में, बट फिर भी जितना नॉलेज मेरे पास है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 100% सारी चीज़ें सही ही बताऊँ. बट फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो डू नॉट गेट ऑफेंडेड, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. जिस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं है मैं उस पर ज़्यादा जाऊँगी नहीं. जिसके ऊपर मुझे 100% फेथ है कि हाँ ऐसा है, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ इस टॉपिक पे यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखे, काफ़ी कम नॉलेज था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ बुटीक और बुटीक का वास्तुशास्त्र या फिर दूसरे क्लोथिंग के कपड़ों का, बट इट ऑल्सो गोज़ फॉर ब्यूटी पार्लर या फिर दूसरे शॉप्स. तो मैं बेसिकली शॉप्स का वास्तुशास्त्र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में. एंड ये जो पूरा सीरीज़ है अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ बुटीक, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं इस बारे में आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का कोशिश कर रही हूँ. अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. फर्स्ट वी विल जस्ट जंप टू माई टैबलेट स्क्रीन, क्योंकि मैं उसमें आपको पूरा जो वास्तु का फॉर्मेट होता है, सेटअप होता है, वो अच्छे से दिखा पाऊंगी. तो ये होता है हमारा किसी भी बेसिक शॉप का लेआउट. एक साइड से ओपन होता है जहाँ से एंट्रेंस हम बनाते हैं, या तो मिरर डोर या फिर ओपन ही रखते हैं शटर जहाँ से लगता है. अब इसमें हम एक लेआउट बना रहे हैं कुछ इस तरह से, और अब हम इसे एक डायरेक्शन दे देंगे, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट. अब इसका जो नॉर्थ एंड ईस्ट का कॉर्नर है ये होता है हमारा ईशान्य कॉर्नर, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट साउथ एंड वेस्ट में आता है हमारा नैऋत्य कॉर्नर. नैऋत्य कॉर्नर के साइड में वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में आता है वायव्य कॉर्नर, और वायव्य का अपोजिट होता है आग्नेय कॉर्नर. अब इन चारों कॉर्नर्स के बीचों बीच आता है हमारा ब्रह्म स्थान, और इस जगह को बहुत पावरफुल बोला जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ती है. और बाकी के कॉर्नर्स पे हो गए हमारे रेगुलर डायरेक्शन, जैसे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट. और ये हो गया हमारा बेसिक लेआउट किसी भी रूम का. अब अगर आपके एक शॉप में पार्टीशन है और दो जगह है, जैसे मेरी शॉप में है, तो दोनों जगहों का लेआउट सेम इसी तरह से हो जाएगा. डजेंट मैटर कि वो बीच का पार्टीशन है, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉल, तो वो एक डायरेक्शन हो गया. और ऐसे केसेस में आप दोनों रूम के वास्तु को इंडिविजुअली सेटअप कर सकते हो एज पर वास्तुशास्त्र. अब ये तो हो गया मेरी शॉप का लेआउट, बट मैं आपको एक नॉर्मल शॉप का लेआउट दिखाती हूँ जहाँ पे पार्टीशन नहीं होता है. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब इस शॉप का लेआउट मैंने 90 to 95% ट्राई किया है कि मैं बेस्ट प्लेसमेंट्स दूँ, मतलब सारी प्लेसमेंट्स मैंने वास्तु के हिसाब से की है. अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट दिशा बताती हूँ कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है. ये हो गया वेस्ट, ईस्ट है एंट्री, साउथ इज द साइड वॉल एंड नॉर्थ इज द साइड वॉल. अब नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये ईशान्य कॉर्नर होता है, ये सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड कॉर्नर रखना चाहिए. ये बहुत पावरफुल प्लेस है, इसको गॉड की जगह बोला जाता है. यहाँ पे आप प्लांट्स भी रख सकते हो या फिर वाटर भी रख सकते हो. मोस्टली आप यहाँ पे गॉड के भी आइडल रख सकते हो. जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट की साइड भगवान की साइड होती है, उसको हमेशा लाइट वेट रखना है, बट वहाँ पे आप प्लांट्स भी रख सकते हो. वहाँ पे आप पानी का जगह रख सकते हो, आपका जो जार होता है वहाँ पे आप रख सकते हो, पानी रख सकते हो, लाइट वेटेड चीज़ें. वहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखना है. और अगर आपको वहाँ पे आपका काउंटर भी रखने के लिए इट्स अ ग्रेट अल्टरनेटिव. अदरवाइज साउथ ईस्ट इज़ अ ग्रेट अल्टरनेटिव फॉर योर काउंटर, बट नॉर्थ इज़ ऑल्सो गुड. बट इस तरह से रखना उस काउंटर को कि उसका फेसिंग जो ड्रॉवर्स है या फिर जो भी है वो नॉर्थ साइड में खुले. सो जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. एंड वाइल यू आर सिटिंग, तो आप ऐसे बैठना कि आप इस साइड में फेसिंग करके बैठो. ये सारी चीज़ें तो आपको समझ गई होगी. नाउ लेट मी टेल यू कि पश्चिम की साइड पे आप क्या कर सकते हो. सो मोस्टली जब कस्टमर आते हैं, आप उनका सिटिंग एरिया जो बनाते हो वो आप पश्चिम की वॉल पे बना सकते हो. मोस्टली वो उसके लिए प्रेफरेबल जगह होती है. पश्चिम पे कभी भी मिरर मत लगाना. पश्चिम आई मीन वेस्ट. वेस्ट साइड पे कभी भी मिरर मत लगाना. साउथ साइड पे भी कभी भी मिरर मत लगाना, बिकॉज वेस्ट साइड गोज फॉर सनसेट्स एंड जो साउथ वॉल होती है दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ स्पिशियस वॉल फॉर मिरर्स. तो हमें
हमें उन जगहों को बढ़ाना नहीं होता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज गो विथ ईस्ट और नॉर्थ फॉर मिरर्स, क्योंकि जैसे हम मिरर में देखते हैं देयर कम्स अ इल्यूजन कि हम वो वॉल को बढ़ा रहे हैं। जिस भी वॉल पे मिरर होती है उस तरफ की जो वॉल होती है वो बढ़ जाती है एज पर वास्तुशास्त्र। तो जिस वॉल पे मिरर होता है वो जो डायरेक्शन होती है वो उसको इंक्रीज करती है। सो किसी भी शॉप में एंट्रेंस करते ही सामने मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कैसा होता है, आपकी जो एंट्रेंस है वहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है, वहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही है, वहाँ से आपके कस्टमर आ रहे हैं। अगर वहाँ पे मिरर होता है तो वो उसको थ्रो बैक करता है। उस मिरर में बहुत ताकत होती है। वास्तुशास्त्र में मिरर के लिए बहुत एक स्पेशल जगह है। तो मिरर आप मेक श्योर कि एंट्रेंस करते ही सामने मिरर नहीं हो। यू शुड गो विथ साइड वॉल्स, किसी भी साइड वॉल पे मिरर हो तो बेटर है। नाउ गोज द अग्नेय कॉर्नर। तो वहाँ पे मोस्टली स्विच बोर्ड्स आप लगा सकते हो, इन्वर्टर्स आप लगा सकते हो। ये वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो अग्नेय कॉर्नर में। तो अग्नेय कॉर्नर में जो जो चीज़ें लग सकती है उसकी सारी लिस्ट मैं आपको साइड में मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि काउंटर आप लगा सकते हो, स्विच बोर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक चीज़ें वहाँ पे आप लगा सकते हो, मशीनरीज आप वहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे मनी फ्लो भी अच्छे से रहता है, तो मनी का सारा चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। अब आता है साउथ वेस्ट विच इज़ नैऋत्य कॉर्नर, जो डेमन का कॉर्नर हम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रख सकते हो। यहाँ पे हेवी चीज़ें आपको रखनी है, फर्नीचर हेवी रखना है, इस जगह को बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं रखना है। यहाँ पे भर भर के सामान रख दो। अब उसके साइड में है वायव्य कॉर्नर। तो वायव्य कॉर्नर मतलब होता है हवा का कॉर्नर। यहाँ पे कोई भी चीज़ डायनामिक नहीं होती है। मतलब जैसे अगर कस्टमर आ गया, बैठा थोड़ी देर और चला गया, यहाँ पे आप चेंजिंग रूम भी बना सकते हो, या फिर हाँ यहाँ पे आप स्टॉक भी रख सकते हो, क्योंकि ये हवा की जगह है तो स्टॉक जल्दी से खाली होते रहेगा। मनी फ्लो के लिए दिस प्लेस इज बिग नो नो। अगर यहाँ पे पैसा रखोगे तो वो भी हवा हो जाएगा। और ये बीच वाली प्लेस है जो है ब्रह्मस्थान, यहाँ पे ज़्यादातर वर्क होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे काउंटर टेबल रखा है। और लेट मी टेल यू कि अगर फिर भी सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी कुछ ना कुछ वास्तु दोष आपकी शॉप में हो रहा है तो उसको आप कैसे हटा सकते हो। तो पहला आप जो आपका एंट्रेंस होता है वहाँ पे आप एक काला घोड़ा की नाल बोलते हैं उसको लगा सकते हो, या फिर आपका जो साउथ और ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड जो है वहाँ पे आप आपका एक दिया लगा सकते हो। लाफिंग बुद्धा आप रख सकते हो आपकी शॉप में। एक स्त्री यंत्र आता है उसको रख सकते हो। एंड मेक श्योर कि क्लीननेस ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शॉप क्लीन रखना है, साफ़ सफाई बहुत रखनी है, भगवान की पूजा आते से करनी है। ये सब चीज़ों से वो वास्तु दोष थोड़ा सा कम हो जाता है। डस्टबिन कभी भी शॉप के अंदर मत रखना, और अगर रखना ही पड़ रहा है तो मोस्टली गो विथ साउथ वॉल में रखना, और उसको थोड़ा क्लीनलीनेस से रखना, उसको ढक के रखना, ओपन मत रखना। आई ट्राई कि मैं अपनी जो डस्टबिन है वो शॉप के बाहर साउथ साइड में रखती हूँ, बट एकदम मेरी शॉप के एंट्रेंस में नहीं आती है वो। ट्राई टू अवॉइड की शॉप में रखना पड़ रहा है शॉप में तो गो विथ साउथ वॉल। ईशान्य का अपोजिट कॉर्नर जो होता है नैऋत्य कॉर्नर। जैसे हम ईशान्य को भगवान की जगह बोलते हैं, नैऋत्य को हम डेमन की जगह बोलते हैं। नॉट एज इफ राक्षस वाला, बट दैट प्लेस इज़ वेरी पावरफुल, दैट प्लेस इज़ वेरी डार्क वी कैन से। उस जगह पे बॉसी नेचर ज़्यादा चलता है, एंड दैट प्लेस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अर्थ। दैट अर्थ की जो चीज़ें होती है अगर हम वहाँ पे रखते हैं तो वो जगह जल्दी एक्टिवेट होती है। जैसे हमने वहाँ पे कोई गुल्लक रख दिया मिट्टी का, या फिर मिट्टी की कोई चीज़ों से डीआईवाई कर लिया, या फिर टेराकोटा का डीआईवाई रखा दिया, उस जगह पे हम मोस्टली ट्राई करना है कि अर्थ वाली चीज़ें रखें। ऑल्सो उस जगह के कुछ कलर्स होते हैं, लेट मी टेल यू, ब्लू एंड वाइट कलर को अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली गो विथ येलो कलर्स, या फिर अर्थ कलर्स जो होते हैं, ब्राउन कलर वगैरह, समथिंग लाइक दैट। उस टाइप के कलर वहाँ पे ज़्यादा सूट करते हैं। कभी भी साउथ वेस्ट से किसी भी शॉप की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, कि कोई भी लाइट वेट चीज़ नहीं रखनी चाहिए वहाँ पे। मोस्टली आप जैसे मैंने बोला स्टॉक रख सकते हो, बट स्टॉक के अलावा आप हेवी फर्नीचर्स वहाँ पे रख सकते हो, हेवी चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हो। वहाँ से एंट्रेंस या फिर एक स्पेस एकदम ऐसी खुली जगह वहाँ पे मत रखना, लाइट वेट जगह मत करना उस कॉर्नर को। वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष में आता है। ऑल्सो डस्टबिन इज बिग नो नो फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। पानी भी वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, वो नहीं चलता है वहाँ पे, बिकॉज पानी इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड थिंग, तो वो भी वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो मोस्टली उस जगह पे मैं कहूँगी कि आपका स्टॉक ही रखो, दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपका स्टॉक जल्दी से बिक सकता है। ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से बिकी नहीं है आपके शॉप में, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे रख सकते हो। also ये जो साउथ वॉल है ये स्टॉक रखने के लिए तो ऑस्पिशियस है, बट यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है। मतलब यहाँ पे आपने कोई भी कटिंग टेबल नहीं रखना है, कैंची नहीं चलानी है, कटर नहीं चलाना है, मशीन भी आप अवॉइड करो यहाँ पे रखना। कहते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ भी कटिंग वाली चीज़ें करते हैं तो पैसे को भी कैंची लग जाती है। ऑल्सो शॉप की जगह या तो फिर गोमुखी होती है, या तो फिर सिंहमुखी होती है, या तो फिर रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ ऑफ दिस व्यूज आर ग्रेट। सिंह फेसिंग जो लैंड होती है वो भी अच्छी होती है शॉप के लिए, बट गोमुखी जो लैंड
होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसी होती है गौमुखी। तो वो लैंड जो होती है वो शॉप के लिए बेटर वर्क नहीं करती है। हमेशा इधर गो विथ रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, या तो फिर लाइन फेसिंग शॉप, लाइन फेसिंग लैंड फॉर योर शॉप, वो ज़्यादा वर्क करती है। गौमुखी जो जगह होती है वो आपके घर के लिए बेटर वर्क करेगी। तो हमेशा अगर आप आपका घर का लैंड ले रहे हो तो गौमुखी ही फेसिंग में लेना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि वेस्ट मुखी नहीं होना चाहिए आपका एंट्रेंस, बट अगर फिर भी वो है तो अब कुछ नहीं कर सकते। आपका ऑलरेडी शॉप है तो उसके लिए रेमेडी क्या है? तो उसके लिए रेमेडी एक ही है कि जो भी पर्सन सुबह एंटर कर रहा है शॉप, लाइक द ओनर हो सकता है या फिर एम्प्लॉय हो सकता है, जो भी पर्सन सुबह एंटर कर रहा है शॉप, वही साफ़ सफाई वगैरह करके वही शॉप को क्लोज़ करे तो बेटर होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि ओनर जो है वो ही सुबह शॉप को ओपनिंग करे और जाते वक्त भी शॉप का जो शटर डाउन करना है वो भी वही करे। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि वेस्ट मुखी मतलब फर्स्ट एंट्रेंस भी ओनर ही आ रहा है, लास्ट एंट्री भी ओनर की हो रही है। तो दैट वहाँ पे वो एक तरह से रेमेडी कहा जाता है। मैंने भी ये कहीं पे पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, आई मस्ट से। बट ये एक रेमेडी है जो बेटर वर्क करती है इस चीज़ के लिए। अदरवाइज दैट आप, जैसा कि मैंने बोला कि घोड़े की नाल होती है वो आप एंट्रेंस पे लगा सकते हो, एक दिया लगा सकते हो। कपूर जो होता है, जैसे आप एंट्रेंस करते हो आपका जो मिडल पोर्शन होता है वहाँ पे एक कपूर जलाना चाहिए, फिर एंट्री करनी चाहिए। मतलब एंट्री होने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद कपूर जलाना चाहिए और फिर शॉप का काम वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी है जो मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट की थी एंड बहुत वर्क करी मेरे लिए। तो जैसे ही मैंने अपना शॉप का लॉन्चिंग किया था, जिस दिन मैंने एंट्री किया था, मैंने एक पानी का जल लेके आई थी शॉप में। तो हमेशा एक पानी का जल के साथ आपने एंट्री करनी चाहिए। एंट्री करने से पहले एक स्वास्तिक निकालना चाहिए। स्वास्तिक निकालते वक्त गतिमान, ये जो एक हनुमान जी का नाम होता है उसको मन में चैंट करना चाहिए और फिर स्वास्तिक निकाल के गतिमान बोल के आप शॉप में एंट्री करो। तो ये एक चीज़ मुझे मेरी मॉम ने बोली थी एंड डेफिनेटली मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मुझे डेफिनेटली बेटर वर्क करी है। आप खुद ट्राई करो, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट ये मेरी मॉम का स्पेशल रेमेडी है उससे। मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से ये पढ़ा होगा या फिर कहाँ से ये सुना होगा, बट यस ये वर्क किया मेरे लिए। तो ये डेफिनेटली आप वर्क करो। गतिमान हनुमान जी का नाम है। रिफ्लेक्ट स्पीड, तो शॉप की गति जो होती है सबसे स्पीडी, शॉप बहुत स्पीड में चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। तो आई वुड से कि ये ट्राई करके देखना। एंड नाउ फॉर दिस गिव अवे, लेट मी टेल यू, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ का आंसर देना है कि ये जो वॉल आप पीछे मेरी देख रहे हो, ये जो वॉल है उसका डायरेक्शन क्या है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हो, एज इफ़ यू आर अ 50K फैमिली ऑफ माइन, तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, मैंने बोला है इसके बारे में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वॉल कौन सी है, ये वॉल का डायरेक्शन क्या है। जो भी फर्स्ट आंसर देगा मैं उसको ये गिव अवे करूँगी एंड द गिव अवे प्राइज़ विल बी दिस प्यारा सा लाफिंग बुद्धा। एंड ये बहुत लकी मानते हैं अगर गिफ्ट किसी से मिलता है एंड आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम गिफ्टिंग दिस टू अ एंटरप्रेन्योर, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत लकी होगा। तो yes, do participate and let me know in the comment section, and that's it for this video. I will see you in my next video. अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ 100K। आई विश कि वो भी दिन हमारे चैनल पे जल्दी आए। अंटिल देन, बियर इज ऑन समवन स्माइल एंड कीप स्माइलिंग। बाय।